तो क्या हेला अपने इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर को हरा सकती है? और देखो ज्यादा तुम्हें नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि देखो इवन दो थॉर के पास उसकी गॉडली पावर्स थी एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसे एक गॉडली वेपन भी था, तब भी सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी ऐसी है जिसमें वो हेला को हरा सकता है। और सिर्फ यही एक चीज नहीं बल्कि हेला से रिलेटेड जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या हेला सही में रैग्नारॉक के एंड में मारी गई थी और कभी क्या उसका रिटर्न हो सकता है एमसीयू में, और क्या हेला पूरे एमसीयू की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन है। ऐसे ही आज की वीडियो में हम लोग 6-7 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एक से एक अच्छे हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग करते अपने उस सीन से जहां पर हेला ने लिटरली ओडिन को मार दिया था, और इस बात के अच्छे खाते चांसेस है कि तुमने अभी तक उस वाले डिलीटेड सीन को देख लिया होगा। और इवन अगर नहीं भी देखो तो चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुआ क्या था। सो बेसिकली देखो थॉर रैग्नारॉक का एक डिलीटेड सीन है जहाँ पर हमें ओडिन के ऑल्टरनेट डेथ दिखाई जाती है, और वहाँ पर क्या होता है कि ओडिन जो है वो लिटरली एक शराबी की हालत में अर्थ की एक जगह पर भटक रहा था, जहाँ पर लोकी और थॉर उसको लेने के लिए आते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग बुढ़े को लेकर एसगार्ड जा पाते हैं, वहाँ पर हेला आ जाती है जो कि अपने हेल वाले डायमेंशन से आजाद हो चुकी थी, और फिर वहाँ पर आकर लिटरली वो ओडिन को मार देती है। लेकिन फिर बाद में जाके इस पूरे सीन को डिलीट इसीलिए कर दिया गया क्योंकि ओडिन की एक ऑल फादर वाली रेपुटेशन थी जिसको कि मार्वल वाले खराब नहीं करना चाहते थे, और उन लोगों का डिसीजन काफी सही था। बट हाँ, यहीं पर एक और चीज को भी हम लोग कवर कर लेते हैं कि क्या ओडिन जो है वो हेला से डरता था, और क्या हेला कभी भी किसी पॉइंट पर भी ओडिन से ज्यादा पावरफुल थी। जिसमें डरने वाली बात के हिसाब से तो हाँ, ओडिन एक टाइम पर हेला से डरने लगा था, लेकिन उसकी पावर्स को लेकर नहीं बल्कि उसके एम्बिशंस को लेकर, क्योंकि जैसा खून खराबा उसने और हेला ने मिलकर पूरे 9 रियांस पर बसाया था। तो हेला का प्लान था कि वो लोग पूरे यूनिवर्स को कैप्चर करे, जिसमें कितने ज्यादा काउंटलेस लाइव्स फालतू में मारी जाती तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यही वो कारण था कि इससे पहले कि हेला की पावर और ज्यादा बढ़ती, ओडिन ने उसको हेल के डायमेंशन में कैद कर दिया था। लेकिन हाँ, अभी तक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर हेला ओडिन से ज्यादा पावरफुल हो। दूसरा क्वेश्चन कि क्या हेला थॉर के इन्फिनिटी वॉर वाले वर्जन से ज्यादा पावरफुल है, या फिर क्या थॉर का इन्फिनिटी वॉर वाला वर्जन कभी भी हेला को हरा सकता है किसी भी केस में। और देखो यहाँ पर मैं फालतू के स्टैट्स में नहीं जाऊंगा, मतलब कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जैसी चीजों को मैं कवर नहीं करूंगा कि मैंने पहले फीट्स बता दिया और फिर इन लोगों को कंपेयर करूँ, क्योंकि वो लिटरली पॉइंटलेस है इस फील्ड में। इसलिए सीधे हम लोग थॉर के उन अटैक्स को देख लेते हैं जो कि वो पोजेस करता है और हेला के अगेंस्ट में यूज कर सकता है, जिसमें सबसे पहला और कॉमन चीज है उसकी लाइटनिंग, जिससे कि हेला पूरी तरीके से इम्यून है। एज रैग्नारॉक की फाइनल बैटल में लिटरली थॉर ने अपनी सबसे बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक की थी और हेला को भी लिटरली खरोच भी नहीं आई थी। इसके बाद थॉर वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन ये चीज भी हेला के अगेंस्ट में ज्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि हेला कोई सुपरमैन नहीं है कि अगर तुम लोग सन को ब्लॉक कर दोगे तो वो वीक होने लगेगी। और इफ तो थॉर यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर फेंक के मारने की गलती करता है हेला की तरफ, तो हेला उसको भी कैच करके तोड़ देगी, क्योंकि मियोलिन और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही उरू मेटल के बने थे, बस शेप अलग था दोनों वेपन्स का। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन थॉर के पास एक ही ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहाँ पर वो हेला को हरा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग उसको हेला से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा और स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके बायोफ्रॉस्ट को एसगार्ड पर खुला छोड़ देना होगा, क्योंकि अगर एक टाइम से ज्यादा देर तक बायोफ्रॉस्ट एसगार्ड पर खुला रहा तो एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके कुछ टाइम के बाद से थॉर की लाइटनिंग हेला पर असर करने लगेगी, क्योंकि फिर वो उतनी जल्दी हील नहीं हो पाएगी। बट हाँ, रिमेंबर कि थॉर को यहाँ पर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हेला के नेक्रोब्लेड्स जो थॉर पे असर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि हेला और थेनोस में से कौन ज्यादा बेटर विलन और पावरफुल कौन है, जिसमें अगर हम लोग थोड़ा फिलोसॉफिकल साइड जाएं तो वहां पर देखो थेनोस के रीजंस बेटर थे, क्योंकि वो अपने हिसाब से यूनिवर्स का भला करना चाहता था, जबकि हेला सिर्फ अपने पावर की भूख को मिटाने के लिए पूरे यूनिवर्स में अल्टीमेट हैवॉक फैला देती। और उसके बाद फिर पावरफुल की बात करें तो अगर हम लोग एंड गेम वाले थेनोस को कंसीडर करते हैं तो अटैक्स के नाम पर बंदे के पास सिर्फ मिसाइल्स और उसकी डबल एज स्वॉर्ड थी, जिसका असर हेला पर बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर थेनोस एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है अपनी बैटलशिप से, तो हेला उतने बड़े लेवल के नेक्रोब्लेड्स को प्रोड्यूस करने लगेगी जितने बड़े नेक्रोब्लेड्स को वो सटर पर यूज कर रही थी, और मिनटों में थेनोस की जो पूरी स्पेसशिप है वो धूल में मिल जाएगी। लेकिन इफ तो हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर वाले थेनोस को कंसीडर करते हैं तो उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे, और उसके लिए हेला को हराना बच्चों की बात होगी। एज वो टाइम स्टोन को यूज करके हेला को फ्रीज कर सकता है, या फिर रियलिटी स्टोन को यूज करके हेला को पावरलेस बना सकता है। इवन सोल स्टोन का यूज करके उसकी सोल को भी कैप्चर कर सकता है, जिसके बाद उसकी बॉडी सिर्फ एक बॉडी रह जाएगी। फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि क्या हेला सही में मर चुकी है, और ये वाला क्वेश्चन फैंस के बीच इसीलिए आता है क्योंकि जब सर्टन ने हेला को मारा था तब लास्ट में ग्रीन कलर की लाइट फ्लैश हुई थी। और देखो हेला को मारना या फिर जिंदा रखना है ये सब मार्वल वालों के ऊपर है, क्योंकि अगर वो लोग चाहें तो इस बात को दिखा सकते हैं कि हेला टेलीपोर्ट हो गई थी और फिर उसको जिंदा रख के वो लोग मे भी उसको डॉक्टर डूम की टीम में डाल सकते हैं। और इफ तो अगर उन लोगों के पास हेला के लिए कोई बेटर स्टोरी नहीं होगी तो फिर वो लोग सिंपली स्टेट कर देंगे कि हेला रैग्नारॉक के इवेंट्स में मारी गई थी। पांचवा क्वेश्चन कि हेला वर्सेस एल्डेरिच मैजिक यूजर्स में कौन ज्यादा पावरफुल है। एंड इफ तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो बता दो कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे मैजिशियंस जो कि गोल्डन येलो वाली मैजिकल पावर को यूज करते हैं वो लोग एल्डेरिच मैजिक यूजर्स कहलाते हैं, जिसमें अभी फिलहाल तो मेरे ध्यान में सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है जहाँ पर एल्डेरिच मैजिक यूजर्स वाले जीत सकते हैं, और वो रास्ता ये कि वो लोग उसे मिरर डायमेंशन में कैद कर दें। और ऐसा करते वक्त उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हेला के नेक्रोब्लेड्स उन तक ना पहुंचे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एल्डेरिच मैजिक यूजर्स जो है वो ह्यूमन ही होते हैं, और उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी होती है कि कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर सोल्जर भी उन्हें सिर्फ एक पंच में नॉकआउट कर दे। छठा क्वेश्चन कि हल्क ऐसा वो कौन सा वर्जन है एमसीयू में जो कि हेला को हरा सकता है, और वो वर्जन है व्हाट इफ का इन्फिनिटी हल्क वाला वर्जन। एंड अगेन अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं याद कि मैं किस वर्जन की बात कर रहा हूँ तो जरा अपने दिमाग को व्हाट इफ के सीजन 3 में ले जाओ, जहाँ पर हल्क ने पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, और वो अपने पावर स्टोन के ब्लास्ट से एसगार्ड को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकता है, लेकिन साथ में हेला को भी मार सकता है। लेकिन हाँ, उसको ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि हेला के अगर नेक्रोब्लेड्स उसको ज्यादा लगते रहे तो हमने उसी व्हाट इफ के सीन में देखा भी है कि अगर उसकी बॉडी वीक हो जाए तो फिर वो इन्फिनिटी एनर्जी को लूज करने लगता है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या हेला पूरे एमसीयू में स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है। एंड हाँ, इसका आंसर क्लियरली ना है, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो कि हेला को आउट पावर कर सकते हैं, जिसमें
तो कुछ बंदी है। सबसे पहले तो मेरी फेवरेट वांडा, जो कि केओस मैजिक को यूज करती है, विच इज द मोस्ट पावरफुल मैजिक इन एमसीयू। और ये मैजिक उसको इनेबल करता है रियलिटी को वार्प करने की, यानी कि रियलिटी को अपने मन मुताबिक चेंज करने की, जिसका यूज करके वो हेक्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि अपने आजू बाजू की जगह को मैनिपुलेट कर सकती है और फिर उसके अंदर हेला लिटरली पावरलेस हो जाएगी। एंड इवन अगर यहाँ पर हेला रेजिस्ट करने की भी कोशिश करती है, मतलब अपने नेक्रो ब्लेड्स को प्रोड्यूस करती है, तो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी देख रखा है कि वांडा पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते। एंड इवन अगर वो एक्सट्रीमली इंजर्ड भी हो जाए तो फिर भी वो कुछ सेकंड्स में वापस पूरी तरीके से हील हो सकती है। फिर दूसरी बंदी अपनी डेडपूल एंड वुल्वरीन की मेन विलन कैसेंड्रा नोवा, जो कि रिश्ते में प्रोफेसर एक्स की बहन भी लगती है। और इस साइकोपैथ पे भी फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते जब तक कि उसकी साइकिक एबिलिटीज को ब्लॉक ना किया जाए। और हेला ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ना तो उसके पास कोई मैजिकल पावर्स है उतनी ज्यादा, और ना ही उसके पास जगरनॉट या फिर मैग्नेटो का हेलमेट है। लेकिन दूसरी तरफ कैसेंड्रा नोवा अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करके या तो टेलीकाइनेसिस से हेला को बीच हवा में फ्रीज कर सकती है, या फिर उसकी सबसे ज्यादा भयानक मेमोरीज उसे दिखाकर वीक कर सकती है। अब अगर तुम्हारे पास हेला से रिलेटेड कोई और अच्छा क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट्स में कवर कर लूंगा उसको, या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तुम्हारे दिमाग में तो उसे भी कमेंट कर दो। बाकी हेला वर्सेस थॉर की कॉमिक्स बैटल देखने के लिए तुम चैनल पर जाकर उस लॉन्ग वीडियो को चेक कर सकते हो, और उसी वीडियो के आजू बाजू तुम्हें कैंग डायनेस्टी की भी पूरी स्टोरी मिल जाएगी। एंड दोनों ही वीडियोस का कंटेंट बवाल है, इसलिए एक बार जरूर चेक करना। तो चलो अब मैं चलता हूँ, तुम लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।